हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अंशिता अड्डा। दोस्तों, आज हम आए हैं स्पोर्ट्स होम जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और यहाँ पे आज मेरा जो शूट है वो है अपार्टमेंट एक 3+1 और उसका हम इंटीरियर को शूट करने आए हैं, जो कि किया है एएस इंटीरियर गौर सिटी ने, जिन्होंने मेरा इंटीरियर किया था। तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सोसाइटी का लेआउट भी दिखा रही हूँ। 2 टावर हैं जो अभी पोजीशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड 2 टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से हमारा ये फ्लैट का जो है इंटीरियर स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल एंट्रेंस पे इन्होंने जो काम किया है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉर्नर मिल रहा था। इस फ्लैट को एक कॉर्नर का एडवांटेज है। और तो जो ये इस तरह से काम किया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी जो ये गेट है ये भी एसएस का है विद जाली ऑल्सो। सो गाइज, यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो जो सबसे पहले ये आता है ये आपका लिविंग हॉल है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, यहाँ से आपको बालकनी का भी व्यू मिलता है। और रूम कुछ इस तरह से है। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से व्यू करवाती हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पे काम कराया है वो किस तरह से है। तो ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है ये है टीवी पैनल, और इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं। तो अभी आपको जो ये साइड में दिख रहा है ये है शू रैक, जो कि अभी जब डिलीवर हो जाएगा घर क्लाइंट्स को तो ये जो है बाहर चला जाएगा। और इस तरह से इस रूम का पूरा लुक आता है। अभी जो हमने एंट्री की थी वो उस वाले गेट से एंट्री की थी। तो जो एंट्री होती है पूरे घर में वो लिविंग हॉल में होती है। एंड ये कुछ इस तरह से है। तो इस एरिया को जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डाइनिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। एंड जिस एरिया में मैं अभी बिल्कुल खड़ी थी ये आपका सोफ़ा सेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर बहुत अच्छा रूम है एंड बहुत अच्छी सिटिंग इसमें अवेलेबल है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये एएस इंटीरियर गौर सिटी जो है कामरान एंड फरमान, ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट होते हैं ये उसी तरह से काम करते हैं। तो अभी जो हम रूम फ्लैट ये देख रहे हैं ये है 3 BHK। तो ये जो साइड में दिख रहा है दैट इज़ मल्टीपर्पज़ रूम। तो इसको इन्होंने एज अ स्टोर यूज़ किया है। और अगर काम की बात करें तो देखिए जो डोर्स हैं इन पे सब पे ये पैनलिंग हुई है। ये आपको हर डोर पे देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से इन्होंने लॉफ्ट ऊपर बनवाए हैं सो दैट इनको स्टोरेज एरिया जो है ऊपर मिल जाए और ये हिंडर भी नहीं करे किसी चीज़ के साथ में। तो इस रूम का एक बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ। तो किचन की भी पैनलिंग कुछ इस तरह से हुई है। और जो किचन का जो कलर है मेनली जो है ब्राउन थीम एंड क्रोम थीम में है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ है। हम लोग जब किचन में एंटर कर रहे हैं L+1 पैरेलल। सो जो ये एरिया होता है ये मोस्टली लोग कुछ ओवन यूनिट बनवा लेते हैं, कभी कोई पैंट्री यूनिट बनवा लेते हैं। बट यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं आप, और बहुत अच्छा ये स्पेस का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। यहाँ पे ऊपर जो है लॉफ्ट है पूरा, और इन्होंने इसमें लाइट जो है इस तरह से पैनल में ऐसे करके दी है। अगर आप देखेंगे इसको अच्छे से तो मैं आपको पूरा एक बार अच्छे से दिखा रही हूँ इसका व्यू कि ये किस तरह से आ रहा है यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो इस तरह के हैंडल्स होते हैं, क्योंकि ये जो है कभी जैसे हम लोग ऐसे वाले हैंडल होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं आपको अंदर ये दिखाऊं तो ये इस तरह से जो है सेपरेटर बने हुए हैं, जिसमें ये हमारा कटलरी का लिए होता है इम्पॉर्टेंट, जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं। फीमेल्स इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं। एंड ये आपके छोटे छोटे आइटम्स कुछ आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हो जाता है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे ये है प्लेट्स वगैरह जो रहते हैं या कुछ ट्रेस वगैरह, उसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ ही आपका एक ओपन एरिया भी इन्होंने दिया है। यहाँ पे आप अपने बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं वो भी अपना प्लेस कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको यूज़ लेना चाहें उस तरह से हो सकता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे 2 सिंक का प्रोविज़न है ऑलरेडी। तो ये अभी थोड़ा सा बाकी है इसका। एंड यहाँ पे जो बाहर हमें दिख रही है ये यूटिलिटी बालकनी है, और यहाँ पे मशीन वगैरह का प्रोविज़न भी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 3 BHK फ्लैट
है, जिसमें एक आपको एक एक्स्ट्रा रूम और मिलता है। तो गाइस किचन में ये बहुत हाईलाइटिंग सा पॉइंट है, जो कि कुछ लोग बड़े जिनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने आप को देखते रहें, निहारते रहें, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। और पूरी किचन की आप लाइटिंग देखिए, जब आप इसमें आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं हम। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे इस साइड पे भी एक रूम है, एक फ्रंट में है और एक उस साइड पे है। ये जो आपको यहाँ पे जो गेट दिख रहा है, ये एक वॉशरूम है, जो कि काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है ये। तो मैं पहले आपको रूम का व्यू करवाती हूँ कि किस तरह से रूम है। तो देखिए पैनल जो है, ये भी इन्होंने इस पर पैनलिंग पूरी की है, मतलब गेट पे। और बिल्कुल इन्होंने जो डोर्स ऑलरेडी बिल्डर के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, उसी में इसको मैच किया है। अब देखा जाए तो बालकनी जो है, वहाँ पे इन्होंने जाली का गेट भी इंसर्ट किया है। एंड देन उसके बाद में ये जो स्पेस प्रोवाइड कराई जाती है वार्डरोब के लिए, तो इन्होंने उसमें वार्डरोब प्रोवाइड किया है, क्रोम फिनिश के साथ में है ये। और देखिए जैसे यहाँ पे हम इसको खोलते हैं तो ये लाइट ऑन होता है, क्योंकि इधर ये पुश होता है। बाकी गाइज मैं डिटेल जो है कुछ फ्लैट की अगर क्वालिटी की बात आप जानना चाहें कि क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, सो दैट आपको रहे कि जो उसमें प्लाई यूज़ किया गया है वो क्या है। जो हैंडल्स वगैरह, जैसे क्रोम्स के इन्होंने हैंडल यूज़ किए हैं, ये जो एक और वार्डरोब का स्पेस इन्होंने बनवाया है इधर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ड्रेसिंग का भी एरिया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लोग इसको। एंड यहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो हिडन भी रहेगा लोगों से और आपको एम्बैरेस भी नहीं होना पड़ेगा कभी। तो यहाँ पे लाइटिंग भी है प्रॉपर। अब मैं आपको एक दूसरा साइड थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा एनफ स्पेस प्रोवाइड किया गया है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने भी अपने फैक्ट में बोला था मुझे बहुत सारी स्पेस चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी क्लाइंट की शायद रिक्वायरमेंट रही है कि उसे भी एनफ वुडवर्क चाहिए, क्योंकि स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ये वॉशरूम की तरफ। जो वॉशरूम में है बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस ये स्टोरेज बॉक्स एक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अदर देन दैट जो गेट की पैनलिंग है, ये इन्होंने हर गेट पे की हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड देन उसके बाद में यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ भी आप पैनलिंग देख सकते हैं। और ये है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम से जो है बालकनी कनेक्ट है, और जो यहाँ पे काम हुआ है वो आपका वार्डरोब का है, जो कि एक बहुत सुंदर सा वाइब्रेंट सा डिज़ाइन इन्होंने डाला है। इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए नॉब कितने सुंदर है ये। तो जैसे ही आप गेट खोलते हैं, ये लाइट जो है ऑन हो जाएगा। स्मार्ट सेंसर्स की तरह इसको यूज़ किया गया है, जबकि ये मैनुअल है, फिर भी स्मार्ट सेंसर बनाया गया इसको। सो दिस इज़ बहुत क्रिएटिविटी के साथ में ये काम हुआ है। अब ये ऊपर के लॉफ्ट हैं, मैं वहां तक नहीं पहुंचने वाली हूँ, तो वो मैं नहीं खोलने वाली। तो अगर आप देखेंगे इसका लुक, ये अपने आप में ही एक सुंदर डिज़ाइन है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करें तो ये जो जाली वाला गेट है, ये भी इन्होंने इंस्टॉल किया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे भी एक ड्रेसिंग, देखिए मैं आपको स्पेस दिखा देती हूँ इसकी। ओके चलिए अब इस वॉशरूम की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है, जस्ट स्टोरेज का स्पेस है, जो कि इन्होंने हिडन वे में थोड़ा सा दिया है।
चलिए अब अभी जो हम थे ये मास्टर बेडरूम था और मास्टर वॉशरूम में हम लोग गए हुए थे। तो अगर हम इसके बाद अब वापस ये कॉरिडोर ऐसा एरिया है इसमें एंटर करते हैं। अभी एक रूम हमारा रह गया है जो कि है किड्स रूम। तो एज़ पर द क्लाइंट ये किड्स रूम होने वाला है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इसमें थोड़ा सा स्पेस हो, अदर देन जो वार्डरोब वॉल में ऑलरेडी प्लेस है जो बिल्डर से प्रोवाइड किया, अदर देन दैट वो स्पेस प्रोवाइड की गई है। तो गाइज अभी लाइट चली गई है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी लाइट प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितने यूनिक डिज़ाइन है, और ये क्रोम की कुछ पट्टियाँ सी आती हैं उससे ये डिज़ाइन यूज़ किए गए हैं, अपने आप बनाए हैं। यहाँ से बालकनी एरिया है जिसमें ऑलरेडी फिर से ये जाली प्रोवाइड कराई गई है। अब अगर चलते हैं किड्स रूम में एक वॉशरूम भी अवेलेबल है, उसमें भी स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है, दैट्स इट। और डिलीवरी करने में ये लोग 1 मंथ का टाइम लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 45 डेज। सो गाइज ये था 3 BHK प्लस स्टडी रूम। तो अभी आप इसको इंटीरियर मैंने आपको ये शो किया है, और अगर आप इस इंटीरियर की कॉस्ट मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ 5,25,000 है इसका कॉस्ट। तो अब आपको कैसा लगा ये इंटीरियर आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये टीवी जो यूनिट है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, एंड जो मेन फोकस इस रूम का है वो इसकी जो ये चैनलियर है वो है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं इस तरह के कुछ वीडियोस लाती रहूँगी, आप लोगों को दिखाती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।